फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपिंड रिलेशनशिप, यानी कि सपिंड नातेदारी का क्या अर्थ होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। द सपिंड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज एफ सब क्लोज 1। सपिंड रिलेशनशिप with reference to any person extends as far as the third generation, inclusive in the line of ascent through the mother, and the fifth including in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। सपिंड नातेदारी उस जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की सपिंड नातेदारी निकालें तो उसकी माता के माध्यम से, यानी कि उसकी जो मैटरनल साइड है उसकी माता की तरफ से तीसरी पीढ़ी को शामिल किया जाएगा, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी शामिल होती है, और पिता के तरफ से फ्रॉम द पैटर्नल साइड 5 पीढ़ी को शामिल किया जाएगा, विच इंक्लूड्स द 5th जनरेशन, जो कि 5वीं पीढ़ी को भी शामिल करती हैं। हर एक दशा में वंश परंपरा संयुक्त व्यक्ति से, जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा, यानी कि पहले अगर मैंने बात की है ए एज ए एग्जाम्पल लेते हैं हम ए की, कि ए के सपिंड रिलेशनशिप में कौन कौन आएंगे। अब ए के सपिंड रिलेशनशिप में मान लीजिए बी है, वो उसके फादर हैं, तो अब उसके सपिंड रिलेशनशिप में उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, 3 पीढ़ी तो ये हो गई, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर, और ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर के भी ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उनके भी ग्रैंडफादर उसमें शामिल होंगे। ये तो हो गया पैटर्नल साइड से। अब मैटरनल साइड से सपिंड रिलेशनशिप में, सपिंड नातेदारी में कौन कौन आएगा, ये फर्स्ट हो गए वो खुद पर्सन, सेकेंड उनकी मदर, थर्ड उनकी ग्रैनी यानी कि नानी, वह सपिंड नातेदारी में शामिल होंगे, सपिंड रिलेशनशिप में आएंगे। तो इसका क्लोज भी क्या कहता है, सेकंड क्लोज क्या कहता है इसका, द क्लोज एफ क्लोज 2 सब क्लोज 2 सेज दैट 2 persons आर सेड टू बी सपिंडास ऑफ ईच अदर। दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सपिंड नातेदारी जब कहा जाएगा, इफ वन इज लीनियंट एसेंडेंट टू द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंड रिलेशनशिप। अगर कोई किसी का अनुयायी है सपिंड नातेदारी के अंतर्गत, लीनियल, जैसे कि फिर हम एग्जांपल लेते हैं ए का, कि ए कोई भी पर्सन है, अब उसके लीनियल एसेंडेंट यानी कि ऊपर की तरफ, हम अब बात कर रहे हैं ऊपर की तरफ। डिसेंडेंट जब बात होती है तो निचली पीढ़ी की बात होती है, और असेंडेंट या एंसेस्टर जब बात होती है तो ऊपर की पीढ़ी की बात करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति उसका एंसेस्टर रहा है तो वो उसके सपिंड रिलेशनशिप में आएगा, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर जो हो गए वो उसके सपिंड रिलेशनशिप में आएंगे, उसके ताऊ हो गए, उसके चाचा हो गए, तो ये सब उसके सपिंड नातेदारी यानी कि सपिंड रिलेशनशिप में इंक्लूड होंगे। और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियल एसेंडेंट, या फिर उन दोनों का कोई भी 2 व्यक्ति हो गए, उन दोनों का कोई एक ही कॉमन एसेंडेंट हो, एज एन एग्जांपल ए एंड बी। अब ए हो गए दूसरे, यानी कि ए हो गए एक भाई के लड़के, बी हो गए दूसरे भाई के लड़के। अब वो सपिंड रिलेशनशिप में ऐसे कहे जाएंगे कि उनके कॉमन लीनियन एसेंडेंट है, यानी कि जो उनके दादाजी हैं वो कॉमन है, तो अब वो कॉमन लीनियन एसेंडेंट है, तो इसलिए भी वो सपिंड रिलेशनशिप में कहे जाएंगे। हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंड रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम, जो कि जिस किसी के प्रति हो उसे सपिंड नातेदारी के सीमाओं के भीतर हो। अब मैटरनल साइड से अब हम इसे देखें कि मैटरनल साइड से कैसे वो सपिंड रिलेशनशिप में माने जाएंगे। अब मैं पहले ही एग्जांपल उठाता हूँ कि ए है, अब उसकी जो नानी है, ग्रैनी है, वो और जो ए है वो दोनों सपिंड रिलेशनशिप में कहे जाएंगे कि वो सपिंड नातेदारियों में आते हैं। तो इसको सपिंड रिलेशनशिप को इसमें मेंशन करने का रीजन क्या था,
ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सपेंड रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया गया टू प्रोहिबिट द मैरिज अमंग देम, जो सपिंड नातेदारियों में शादी ना हो सके हिंदू विधि के अंतर्गत, इसलिए इसको सपिंड नातेदारी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 क्लोज F में शामिल किया गया, ताकि इनको बताया जा सके कि कौन कौन सी जो नातेदारी हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, प्रतिषिद्ध हैं, यानी जिनमें शादियां नहीं हो सकती। तो आपको ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही किसी भी और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।